कुछ लोग कह रहे हैं सभ्यता का पुनर्जागरण हो रहा। क्या है, इतना छोटा मिनिएचर मॉडल है, आपके टेबल पे आ जाएगा उतना बड़ा मंदिर। और क्लोजअप लेके कैमरा फोटो खींच के ये लोग दिखा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है। मैं गया हूँ वहाँ पे। मैनेजमेंट तो मोदी का होता है ना कि ये कैमरा एंगल, वो कैमरा एंगल, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ मोनू इज इन योर हाउस, मोनू इज इन द यज्ञ, मोनू इज इन द आहुति। मोनू को आप मोदी से रिप्लेस कर दीजिए। जुबैर को, आरफा को, ध्रुव राठी को, इन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि ये लोग तुरंत रिवर्स इमेज सर्च करके और बता देते हैं कि भाई जहां आप बैठे हुए पूरा हरा पर्दा होता है, ग्रीन स्क्रीन, उस पे पूरा शूट किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, और वहाँ जाइए तो मंदिर है ही नहीं। कितनी विषाक्त मानसिकता है कि कोई गरीब मुसलमान कुछ पूछ रहा है तो आप ये पूछ के उपहास करेंगे कि तुम्हारे घर में लाइन कटा हुआ है कि नहीं। दुनिया बदल रही है। क्या उन पुजारियों में कोई गे पुजारी होगा, कोई लेस्बियन पुजारन होगी? क्रॉस ड्रेसिंग करने वाले की दाढ़ी है और साड़ी पहन के पूजा कर रहा है। कल तक तो मैं कच्चे आलू पीस करके लगा लिया करता था जब भी जलन होती थी किसी भी प्रकार की। तो आज ये बरनूल जो दिया जा रहा है वो बताता है कि आलू की पैदावार कितनी कम हुई है इस देश में। पहले जलन होती थी तो आपने फोटो में देखा होगा कि मैं बर्फ की स्लिप में बैठ के करके इंस्टेंट रिलीफ मिला करता था। पानी की भी देश में लगता है समस्या हो गई है। हमारी इतनी जलती है कि वहाँ से जो भी निकलता है वो कोयले में बदल जाता है। और वो कोयला कहाँ जाता है? वो कोयला जाता है थर्मल पावर स्टेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम अडानी नहीं है जी कि चीन से सस्ता कोयला खरीदा, इंडोनेशिया से खरीदा और भारत में आकर महंगे दामों में बेच दिया। बिजली का बिल जो है हाई आ रहा है आपका। छोटी सी मस्जिद है, नहीं बन पाया। जो लड़ रहे थे राम मंदिर के खिलाफ, बाबरी मस्जिद वाले, उन्होंने पूछा है कि कहाँ है वो भूमि, कहाँ है? और आपने इतने बड़े भूभाग पर मंदिर खड़ा करवा दिया। किसको ठग रहे मोदी जी? मन में आता है कि एक सुबह उठूं और मुझे पता चले कि नहीं, कहा गया है कि राम मंदिर के जितने भी शिखर हैं सब पे 4-4 लाउड स्पीकर बांधा जाएगा और उससे 5 बार अजान की प्यारी कर्ण प्रिय ध्वनि जो है सुनाई। क्या संदेश जाएगा? क्या ऐसा संभव नहीं कि सुबह और शाम की जो आरती होती है उसके साथ मौलवी जी अजान भी देते हैं? क्या यह एक नई परिपाटी नहीं हो जाएगी? आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरे वीडियो एकदम अंत तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और जो नंबर आएंगे उस पर हमें जो योगदान भी आप अपनी तरफ से कीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिलते रहें। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार, मैं रविश यानी कूड़ा कुमार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राम मंदिर पर। आखिर संघियों ने डेट तो बता ही दिया है, लेकिन इसके पीछे के कुछ कारण हैं जिस पे आज मैं चिंता जाहिर करने जा रहा हूँ। तारीख आ गई है। हम लोग कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। तो क्या ये साजिशन हम लोगों के 2014 के, 15 के, 17 के ट्वीट्स को झूठा साबित करने के लिए एक सरकार इतना नीचे गिर जाती है कि वो एक मंदिर ही बनवा देती है? क्या आप 5-7 ट्रोलों के पत्रकारों के इस तरह से ट्वीट लिखने के कारण आप करोड़ों रुपये की संपत्ति इतना बड़ा क्रिएट कर देंगे? ये बताती है कि इस सरकार की प्राथमिकताएं कहाँ हैं। हिंदू, मुसलमान, इसी सब में युवाओं को उलझा कर रख दिया गया है। खैर, जब बन रहा है तो कुछ प्रश्न होते हैं। क्या यह मंदिर भारत का प्रतिनिधित्व करता है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। आप सोचिए कि इस भारत और इंडिया के चक्कर में कहीं नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो कहीं पीछे तो नहीं छूट गया? नेहरू जी के भारत में स्त्रियों की कितनी इज्जत होती, विदेशी स्त्रियों की भी हुआ करती थी, विशेषतः विदेशियों की ही हुआ करती थी। और नेहरू जी ठिठोली किया करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, सांप बिच्छू दिखाते थे। आप आज देखिए कि ये जो मंदिर बन रहा है उसका जो इनविटेशन लेके गए उसमें एक भी नारी नहीं थी।
आप सोचिए कि क्या नेहरू जी के समय में ऐसा होता तो कोई एडवीना जी या कोई अन्य गोरी महिला तो आजकल भी राष्ट्र प्रशासन कर ही रही है, तो क्या उनको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था? उनको लेकर के जाते तो एक सर्व सहमति से जो आप कह सकते हैं कि वो हो जाता, लेकिन नहीं, ये संघी जो है दकियानूसी रूढ़िवादी प्रजाति के जो लोग हैं उनसे ये संभव नहीं हो पाया। और पुरुष तो छोड़िए, महिला पुरुष ये सब जितने लोग देने गए आमंत्रण पत्र मोदी जी को, एक तो भगवा रंग का चोला पहन के गए। आप क्या ज़रूरत थी हरा रंग का पहन लेते? रंगों में भी धर्म और रिलीजन और मजहबात और पता नहीं क्या क्या ढूंढ लिया है। सब भगवा रंग का पहन के गए और सारे ही पुरुष और सारे ही ब्राह्मण। इसमें क्या आपको नहीं लगता है कि ओबीसी जो है वो कहीं छूट गया है? जातिगत जनगणना की आजकल बात चल रही है और उसमें आपने ओबीसी को इफेक्टिवली आपने हटा दिया है कि क्या ये सब चुनाव के समय में ओबीसी की बातें होंगी कि आईएएस कितना, लेकिन राम मंदिर जब भी बोला जाता है तो ये लोग भव्य भी नहीं, भव्यतम ग्रैंड राम मंदिर की बातें करते हैं। उस ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में अंग्रेजी भी आती है मुझे, इन दैट ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, मोनू इज इन योर हाउस, मोनू इज इन योर कार, मोनू इज इन योर डोर, मोनू इज इन माई बाथरूम। सॉरी नहीं, मेरे बाथरूम में तो मोनू आएगा तो कुछ करके निकल जाएगा, तो अंग्रेजी आती है मुझे। तो मैं पूछ रहा हूँ कि उसमें ओबीसी कहाँ है, उसमें दलित कहाँ है, उसमें पीड़ित आदिवासी कहाँ है? क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं है कि 4 लोग गए, चारों में चारों मतलब जो है ब्राह्मण ही है? इस पर सबको विचारना चाहिए। पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व कहाँ है इस राम मंदिर में? क्या उनका भी ये राम मंदिर है? प्रश्न यह है कि अगर मान लीजिए आप कह देंगे कि नहीं रवीश जी, कहीं पे भी आने जाने पे थोड़े है, ये तो ठीक है 4 लोग गए थे, ठीक है, मान लिया आप जो कह रहे हैं, मान लिया आप जो कहते आ रहे हैं वो हम मानते हैं। हमारे पास और क्या ऑप्शन? 2014 के बाद तो ऐसे भी तानाशाही ही चल रही है। अब तो मैं तो सुन रहा हूँ कि अब जैसे इसमें राम मंदिर न्यास में ये सब में ब्राह्मणों को भर दिया गया, तो चुनाव भी अब होने वाला नहीं है। आगे से मोदी जी जो है हर 5 साल पे नई कैबिनेट बिठा देंगे, वही होगा। इसमें दलित जो है वो जाएंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि जाने दिया जाएगा, तो क्या उनसे चप्पलें मंदिर के द्वार पे खुलवा ली जाएंगी? सोचिए, क्या वो चप्पल पहनकर ब्राह्मणों की तरह, राजपूतों की तरह, बनियों की तरह, कायस्थों की तरह जा पाएंगे? या उनसे कहा जाएगा कि ए, तुम्हारी छाया भी हमारे छाया से टकरानी नहीं चाहिए? क्या आज के भारत में इस तरह के राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? सोचिए ज़रा, सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं जानता हूँ कि आपके मन में हिंदी अखबार पढ़ पढ़ के हिंदू मुसलमान और ये सब घुस गया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो एक बार आपको सोचना चाहिए। एक और प्रश्न है, प्रश्न तो कई हैं मेरे, लेकिन एक और प्रश्न है, क्या इस राम मंदिर में रावण की भी भावनाओं का सम्मान होगा? महिषासुर जी की भी भावनाओं का सम्मान होगा? या उन्हें राक्षस और असुर मान के जिस तरह से, क्योंकि वो दलित समाज पे आते हैं, रावण तो ठीक है ब्राह्मण समाज से आता है, तो ब्राह्मणों का ही इन्होंने, ब्राह्मणों का नहीं, रावण विद्वान था, पढ़ा लिखा था, इस कारण से ये लोग संघी, क्योंकि संघी लोग पढ़े लिखे लोगों का कहाँ से सम्मान कर पाएंगे? तो संघी लोगों ने रावण का अपमान, इसीलिए ये जो आप पढ़ते हैं ना आजकल कि नहीं ये गीता प्रेस से छपा है, ये ऑथेंटिक है, कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये सब हेडगेवार से लेके मोहन भागवत तक इन लोगों ने नई रामायण लिखी है, नई ये महिषासुर मर्दिनी। आप सोचिए कि देवी क्यों किसी की हत्या करेंगे? वो तो माँ है, माँ किसी की हत्या करेंगे, वध करेंगे? और खड़ा कर दिया गया कि महिषासुर ये जो है भैंस पे चलता है। भैंस पे कौन चलता है? कहीं ये बिहार के चरवाहों की तरफ, या जो पार्टी है यादव समाज जो है, जो भैंस का दूध निकालते हैं, उसका अपमान करने के लिए महिषासुर तो नहीं रचा गया।
तो क्या उस राम मंदिर में जो छोटे छोटे मंदिर बनेंगे उसमें क्या कहीं महिषासुर का या रावण का भी मंदिर होगा? दुनिया देखिए, अब काले लोगों ने कोलंबस की मूर्ति जो है वो तोड़ दी उधर अमेरिका में। तो जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह का जो भी उनका दमन करता था सबके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो क्या हमें, महिषासुर तो कईयों के ससुर भी हैं, मतलब मानते हैं बहुत सारे लोग, अपने बाप अपने हस्बैंड के भी रूप में कई लोग मानते हैं। तो क्या उन्हें आज भी असुरों की ही तरह दिखाया जाएगा? क्या उसे उचित ब्राह्मण की पदवी नहीं दी जाए? क्या उसका एक भव्य मंदिर नहीं होना चाहिए? सोचिए, सोचने से ही होता है। और देखा जाए तो एक विचार मेरे मन में आया कल, जब मैं खैनी खा के और दतवन करते हुए खेतों से लौट रहा था वापस लोटा लेके, तो मेरे मन में एक विचार आया कि इसका नाम तो मोदी मंदिर होना चाहिए इफेक्टिवली। भूमि पूजन आपने किया बीच कोरोना में, जब देश की अर्थव्यवस्था एकदम डूब रही थी, करोड़ों लोग मर रहे थे, दिखाया नहीं गया आपको, आपको कुछ हजार बोल के जो है, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कितने करोड़ लोग भारत के मर गए। और वैसे समय में आपको क्या सूझ रहा था कि नहीं, टेंट बांध के मोदी जी भूमि पूजन करेंगे 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त का दिन बहुत रोचक है भारत के संदर्भ में, खास करके मोदी जी के आने के बाद। वो करवाया आपने, आपके नाम पे स्टेडियम बना हुआ ही है, तो इसका भी नाम मोदी मंदिर करवा लेते। हमारी तो वैसे भी जल रही है, और थोड़ी जल जाती, जब यही आप लोगों का मुख्य उद्देश्य ही है कि नहीं नहीं जला, एकदम जला जला के जो है कर दो, तो ठीक है, आप जलाना ही चाहते हैं। आपको कुछ लोग अवतार भी मानते हैं, तो आप अवतार हैं तो अपनी भी मोदी मंदिर बनवा सकते थे, लेकिन आपका धन्यवाद कि आपने इसे राम मंदिर ही रहने दिया। और जो है वहाँ पे आमंत्रित आपको किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। जाइए, प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कैंचो, हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब जुल्मों सितम के कोहे दरां रुई की तरह उड़ जाएंगे, खैर हम देखेंगे। नए पुजारियों की भी भर्ती की बात चल रही है। नए पुजारियों में एक लड़के ने प्रश्न पूछ दिया। प्रश्न देखिए कि भाई कैसा होगा मंदिर में, किस तरह के, मतलब कैसे लोग, पुजारी की योग्यता क्या है। तो एक पंडित नाम वाले जो हैं, ये टाइटल देखे इनका, और इन्होंने क्या जवाब दिया है। जवाब आप स्वयं ही पढ़ सकते हैं कि बस कटा हुआ नहीं होना चाहिए। क्या कटा हुआ नहीं होना चाहिए? कितनी विषाक्त मानसिकता है कि कोई गरीब मुसलमान कुछ पूछ रहा है तो आप ये पूछ के उपहास करेंगे कि तुम्हारे घर में लाइन कटा हुआ है कि नहीं। उसके घर में लाइन कटा हुआ है, ये जांच करके वो अब पुजारी के लिए अप्लाई कर सकता है। हिंदू धर्म तो सर्व समावेशी हुआ करता था, आज क्या हो गया? आज इस तरह से युवाओं में वैमनस्य कि जिसका कटा हुआ नहीं होगा। आई फेल टू अंडरस्टैंड। मोनू इज इन योर हाउस, मोनू इज इन योर आईपैड, मोनू इज इन योर फोन। चलिए कोई बात नहीं, ये है मुसलमानों को लेकर के आपकी मतलब सोच। क्या इसी मंदिर में कहीं एक कोने में एक आप प्रेयर रूम नहीं बनवा सकते? आजकल तो एयरपोर्ट पे भी प्रेयर रूम होता है। प्रेयर रूम मतलब नमाज आदमी पढ़ सके। इतने बड़े भव्य मंदिर में इतना बड़ा एरिया जो है आपने मैनेज करके जजों से ले लिया, उसमें आप दिखाते सहृदयता दिखाते, और वहाँ पे कोने में चटाई बिछा करके कोई नमाज पढ़ता। आप सोचिए कितना सुंदर एक दृश्य होता। क्या आपके राम के आंगन में एक मुसलमान के लिए नमाज पढ़ने की जगह नहीं है? हाय हाय, क्या आपके राम इतने संकीर्ण हैं? मेरे राम तो नहीं। मैंने तो जो मूर्ति लगा रखी है, मैं तो वहाँ खुद ही नमाज पढ़ता हूँ उसके सामने बैठ करके, और राम कहते हैं कि हाँ अच्छा नमाज पढ़ा तुमने,
बहुत अच्छा नमाज पढ़ा। एक प्रश्न है कि दुनिया बदल रही है, क्या उन पुजारियों में कोई गे पुजारी होगा, कोई लेस्बियन पुजारन होगी? क्रॉस ड्रेसिंग करने वाले की दाढ़ी है और साड़ी पहन के पूजा कर रहा है। मैं यह क्यों कह रहा हूँ, आपको इसमें समझना होगा। आई एम नॉट मॉकिंग एनीबडी, मोनू इज इन योर हाउस। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि दुनिया बदल रही है। आप देखिए हर क्षेत्र में पूछा जाता है। चंद्रचूड़ जी भी आजकल इंक्लूसिविटी की बात कर विदेश में जाके कह देते हैं। लेकिन क्या हिंदू समाज इतना रूढ़िवादी रहेगा कि वो जो है गे और लेस्बियन पुजारन नहीं रख सकता? रखना चाहिए। आप दूसरे मजहबों से और रिलीजन से सीख लीजिए, वहाँ के लोग जो है बच्चों के साथ क्या क्या करते हैं। तो एक समरूपता होनी चाहिए ना, कि कहीं कोई बच्चा गया उसके साथ, तो वैसा कुछ आप लोग भी कीजिए। आखिर कैसे एडवांस्ड सोसाइटी आप कहे जाएंगे? क्या ऐसे विश्वगुरु बनेंगे आप? इंक्लूसिविटी कहाँ है? कोई अफ्रीकन पुजारी क्यों नहीं है उसमें? कोई काले रंग का भी होना चाहिए। सारे गोरे मोटे ब्राह्मण ही, एक ही जाति के लोग, दूसरे धर्म मजहब के लोग नहीं। तो ऐसे तो विश्वगुरु नहीं बन पाएगा भारत। आपको इस पे मुझे लगता है कि सोचने की आवश्यकता है। कुछ लोग जो है वो बरनोल बांटने की बातें कर रहे हैं। एकदम मीम चल रहा है कि मोदी जी, डॉक्टर स्ट्रेंज के उसमें मोदी जी का मुंडी लगा दिया, 1000 हाथ हैं, सब में बरनोल है। कोई बरनोल का ट्रक वाला जो है मीम चला रहा है। क्या साबित कर रहे हैं आप इससे? मैं जो यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो कुछ और है। आप जब ऐसा करते हैं तो आप स्वयं को एक्सपोज कर रहे होते हैं। मोनू इज इन द ट्रक, मोनू इज इन द ट्यूब। तो मोनू मानेसर हो गया यहाँ पे। आप सोचिए, यहाँ पे दिखाया आपको बरनोल क्यों? कल तक तो मैं कच्चे आलू पीस करके लगा लिया करता था जब भी जलन होती थी किसी भी प्रकार की, और जलने जलाने की तो आपने कमी नहीं कर रखी है मोदी जी। तो आज ये बरनोल जो दिया जा रहा है वो बताता है कि आलू की पैदावार कितनी कम हुई है इस देश में। किसानों को जो ये आप सम्मान निधि 2000 रुपया 2000 रुपया 2000 रुपया ये सब दे रहे हैं, वो आलू नहीं उपजा पा रहा है। आलू महंगा होता जा रहा है, और वही इसी को छुपाने के लिए आज बरनोल जो है बांटे जा रहे हैं। और इसका एक और पहलू है, तीसरा पहलू, वो ये है कि दवाई कंपनियों के हाथों में मोदी बिक चुका है। तभी वो चाहता है, फ्री फंड में प्रचार हो रहा है बरनोल का। मोदी का चेहरा लगा के बरनोल बांटे जा रहे हैं। आलू बांटे अगर जाते तो लोगों को लगता कि नहीं, आयुर्वेदिक उपचार है, घरेलू उपचार है। लेकिन आलू है ही नहीं। आलू न उपजा, किसान बिल, काले कानून ले आए, कुछ नहीं हो पाया, और आज आपको बरनोल बांटना पड़ रहा है। वाह मोदी जी वाह। इसमें एक और आयाम है, चौथा भी। पहले जलन होती थी तो आपने फोटो में देखा होगा कि मैं बर्फ की स्लिप में बैठ के करके इंस्टेंट रिलीफ मिला करता था। पानी की भी देश में लगता है समस्या हो गई है। रेफ्रिजरेशन नहीं हो पा रहा है। ये जो 100% विद्युतीकरण की बातें होती है सब झूठ है, फर्जीवाड़ा है। कहाँ है बर्फ़? न पानी है, न आलू है, न बर्फ़ है, न रेफ्रिजरेशन है, न बिजली है। तुम ये बरनोल बना करके जो बांट रहे हो वो कहाँ ले जाएगा तुम्हें? एक्सपोज कर रहे हो तुम स्वयं को ही। इसीलिए जो तुम करते हो ये सब मीम तक ठीक है, लेकिन अपने ही सरकार को तो एक्सपोज मत करो। क्योंकि मोनू इज इन योर हाउस, मोनू इज इन द फैन, मोनू इज इन द लैपटॉप, मोनू इज इन द वाटर ग्लास। बहुत जली है हमारी, ऐसा नहीं एक नहीं जली है। ऐसा अगर मैं कहूँगा कि राम मंदिर बनने का डेट जान के मुझे जलन नहीं हुई तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। और आज से ने हमारी ने बहुत लोगों की जलती है, लेकिन इस जलन में भी हम राष्ट्र सेवा का ही कार्य कर रहे हैं। और वो राष्ट्र सेवा का कार्य क्या है? हमारी इतनी जलती है कि वहाँ से जो भी निकलता है वो कोयले में बदल जाता है।
और वो कोयला कहाँ जाता है? वो कोयला जाता है थर्मल पावर स्टेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम अडानी नहीं है जी कि चीन से सस्ता कोयला खरीदा, इंडोनेशिया से खरीदा और भारत में आके महंगे दामों में बेच दिया, बिजली का बिल जो है हाई आ रहा है आपका। हम फ्री में देते हैं, दिन में 2 बार कम से कम जाते हैं और थोड़ा बहुत आधा किलो ही कोयला सही। हमारे जैसे कितने लोग हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कितने लोग चलते हैं, और उन सब का कोयला आप सोचिए, बोरे का बोरा कोयला, और जा रहा है कहीं पे, बिजली बन के आ रही है। तो हम हैं बिहाइंड द सीन काम करने वाले, पर्दे के पीछे के लोग। इस पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं उसका आप भावार्थ समझिए। आप शब्दार्थ जो है वैसे शब्द लिटरल मीनिंग मत लीजिए। हम फ्री में दे रहे हैं, अडानी जो है एक्स्ट्रा पैसा लेकर के देता है, ये समझिए आप। एक बंधु ने एक स्टेपलर की फ़ोटो लगाई है कि भैया सेकुलर लोगों को ये स्टेपलर देना चाहिए। हमें ज़रूरत नहीं है सेकुलर हिंदुओं को। कुछ लोग नए नए जो बन रहे हैं उनको दे दीजिएगा, मतलब बोल रहे हैं कि कटेगा छिलेगा नहीं और कोई दर्द दुख भी नहीं होगा। मैंने तो पारंपरिक तरीके से, जुबैर ने मेरा और मैंने जुबैर का, ये सब करके हम लोग बैठे हुए हैं। आज से नहीं, कुछ ऐसा बताइए जो थोड़ा, वो अभी भी जलता है कभी कभार हमारा, लेकिन फिर भी विचारधारा के नाम पे सह लेंगे, थोड़ा सा सह लेंगे। हमें देना ही था तो एक USB संचालित पंखा दे दे, छोटा सा, जो हम लोग जो है जेब में लगा लेते और पंखे के ऊपर एक मोटा पाइप लगाते हैं, वो पतला होता जाता और सीधे, समझ रहे हैं ना, वहाँ पे एक लगातार एकदम ठंडी हवा का झोंका जो है आता रहता, जलन से शांति मिल जाती। तो ये तो आप दिखा करके और भी एक तरह से जलन बढ़ा ही रहे, तो ऐसे माहौल में ये माहौल ख़राब करने का ये सब प्रयास हो रहा है। आप ये देखिए, ये कितना अच्छा यंत्र है, मतलब हुआ धड़ाक से एकदम मार दिया, एकदम आइस, ड्राई आइस कहते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है। तो कुछ इस तरह का यंत्र दे देते हैं। हमारा क्या, मैं तो उधर ही लगा के रखता परमानेंटली। हम लोग की मोदी चाहते हैं कि हम लोग का जल के पूरा नीचे ही कोयला हो जाए। एक दिन कहे कि नहीं ये राष्ट्रीय संपत्ति है, इसको लाओ, आधा हमारा लेके चले जाते हैं। तो इस कारण से ये वाला यंत्र चाइनीज कॉपी ही बना के दे दो, हम लोग खाली बता दो कहाँ पे मिलता है, हम लोग मंगवा लेंगे। यंत्र जो है बहुत विशिष्ट है। और आप मेरे कार का हाल देखिए, जब बैठते हैं जल जाता है, बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूँ, बैठता हूँ तो सीट जलता है, सीट जलता है उठ जाता हूँ। अब जो भी है इसका मीनिंग आप लोग खुद ही, मैं भावनाओं को समझिए, मीनिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पूरे पत्रकारिता के जीवन की कोई वैसे मीनिंग आजकल है नहीं। पिछले 10 वर्षों का अगर देख लिया जाए, हर दिन एक नया जख्म, हर दिन एक नई सीट जो है बदलनी पड़ रही है। तो इसका कुछ इंतजाम करो यार, बर्फ सिल्ली उल्ली कुछ तो करो, सस्ता करो यार, ये ऐसे नहीं चलेगा। अब एक जो तीसरा पहलू है जहां मैं जाना चाह रहा हूं, वो ये है कि कांग्रेस को आमंत्रण नहीं दिया गया। कितनी, मतलब आप सोचिए कि जिन्होंने पूरे राम मंदिर प्रकरण को जीवित रखा, लगातार लड़ते रहे, उकसाते रहे, वामपंथियों के साथ हो गए, राम होता नहीं है, मिथक है, कुछ नहीं है राम, ये सब करते रहे, उस कांग्रेस को नहीं बुलाया गया। सलमान भाई खुर्शीद जी की आप सुनिए, एक मुसलमान होके भी कितने नाराज हैं कि सुना है कांग्रेस को नहीं दिया गया। सुनिए, आप स्वयं वीडियो में सुनिए। निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है क्या? कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे, लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है?
तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। कह रहे हैं कि भगवान एक ही पार्टी की है क्या? अभी तक तो लगता है एक ही पार्टी की बपौती बना ली है भगवान ने। आप देखिए कि सोनिया जी को देख लीजिए, राहुल जी को देख लीजिए, या अन्य लोगों को भी देख लीजिए। हम लोग चुनाव जब आता है तब जब जरूरत पड़े तब जाएंगे भगवान के पास, कि ऐसे क्या भगवान को बना रखा है जब मन हुआ और चले जा रहे हैं भगवान के पास। इतना भी मतलब इजीली एक्सेसिबल भगवान मुझे नहीं लगता है कि होने चाहिए। सोनिया जी देखिए, एक समय नकार रही थी, इनकी सरकार ने प्रश्न चिन्ह उठा दिया, सुप्रीम कोर्ट तक घसीट दिया, राम होते हैं काल्पनिक, और अभी जो है टीका चंदन सब कर रही हैं। बेटे जो है उड़ता तीर खुद ही ले रहे हैं, चला रहे हैं, उड़ के तीर जो है पीछे आ जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए, संजय राउत जी का भी एक बयान आया है। संजय राउत जी का भी बयान पहले सुन लिया जाए। मोदी जी को आमंत्रित देने की जरूरत ही नहीं है ना, मोदी जी खुद ही जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा भाई? राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कर सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल थी, विश्व हिंदू परिषद थी, रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। खून बहाया लोगों ने, जेल में गए, मुकदमे चल रहे हैं अभी भी सभी लोगों पर। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी। संजय जी कह रहे हैं कि जब ये मंदिर की लड़ाई शुरू हुई थी तो सब लोग साथ थे, शिवसेना भी, विश्व हिंदू परिषद भी, फलाना ढिमका। सही बात है। ये बात और है कि आजकल शिवसेना और संजय राउत जो है उनको औरंगजेब की कब्र पे जो है लाइट, एलईडी लाइट जलाने बुझाने का दिया गया है कि हाँ, शाम जो ही अंधेरा हो तो जाके स्विच ऑन किया करो और दिन हो जाए तो ऑफ कर दिया करो। तो ये सब काम इन्हें मिला है। अब ये इनका कहना कि ये सब जो है चुनाव की तैयारी है, हाँ है, चुनाव की तैयारी बिल्कुल है। और संजय जी के पास तो पार्टी भी नहीं है। मुझे पर्सनली इसका बहुत दुख होता है। संजय जी चाहें तो वैसे जो है वो माथे पे ट्यूबलाइट लेके और जा सकते हैं, और 10 रुपये की गड्डी तो मैं भी अपनी तरफ से जो है उनके ऊपर लुटा दूंगा। संजय राउत जी का ऐसा हो गया ना कि मतलब ANI वाले माइक लेके पहुंच जाते हैं और उनको बोलना पड़ता है। तो मुझे लगता है इस कारण उन्होंने ये बोला है। और पूरा देखिए, संयमित रह के पूरे वीडियो के पहले हिस्से में कितना बोला है कि मोदी जी जाने की मतलब बुलाने की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री हैं, जाएंगे। सबसे अंत के 3 सेकंड में थे। लेकिन ये चुनाव का अमल तो पकड़ लिया। एक घाघ राजनेता जो होता है वो मीनिंग जो है ढूंढ लेता है। तो संजय जी जो है वही है कि मीनिंग ढूंढ लिया उन्होंने। अपनी पार्टी नहीं रही, कोई बात नहीं, मुंह है चमड़े का, बोलेंगे जो मन में आएगा वो बोलेंगे। अब प्रश्न तो उचित है संजय जी का कि क्या ये चुनाव आ रहे हैं इस कारण तो नहीं बनवाया गया? गूढ़ प्रश्न है। क्या ये मंदिर जल्दबाजी में तो नहीं बनवा दिया गया? आप सोचिए कि कितना ग्रैंड मंदिर है और 3.5 वर्षों में भूमि पूजन से लेकर के उद्घाटन तक हो जाएगा। मेरे घर के बगल का रोड आज तक नहीं बना है जब से मैं पैदा हुआ हूँ। और इतना बड़ा मंदिर, क्या कोई शीघ्रता तो नहीं की जा रही है किसी आदमी के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए? आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी डर गए हैं? उनको लग रहा है कि अगले बार तो मैं प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाऊंगा। इंडिया गठबंधन देखिए किस जोश उमंग के साथ आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव भी इनके साथ हैं, ममता बनर्जी भी साथ हैं, लालू जी भी साथ हैं, नीतीश कुमार भी साथ हैं, मतलब थे एक समय तक। और सब मिल कर के एकदम शिकंजा जो है कसे जा रहे हैं। और छटपटाता हुआ मोदी सोच रहा है कि अरे करना तो मुझे 5 अगस्त 2024 को चाहिए था, लेकिन अभी कर लेता हूँ 22 जनवरी 2024 को ही। क्या पता कि कल मैं रहूं ना रहूं, शिला पट्टिका पर तो मेरा नाम होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि एक डरे हुए आदमी की, एक डरे हुए नेता की ये छटपटाहट है जो आपको 3.5 वर्ष में ही
मंदिर वंदिर बना के बनाया क्या है? मैंने देखा है फोटो, कुछ लोग कह रहे हैं सभ्यता का पुनर्जागरण हो रहा। क्या है? इतना छोटा मिनिएचर मॉडल है, आपके टेबल पे आ जाएगा उतना बड़ा मंदिर, और क्लोजअप लेके कैमरा फ़ोटो खींच के ये लोग दिखा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है। मैं गया हूँ वहाँ पे, हालांकि मुझे घुसने नहीं दिया गया, 2-4 जूते मार दिए मुझे देखते ही अयोध्या वालों ने, लेकिन मैंने दूर से देखा वहाँ कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ टूटा फूटा वैसे ही है। ये मिनिएचर मॉडल का फ़ोटो आपको संभव ही नहीं है 3.5 वर्ष में जो है, जब बनेगा तो देखेंगे। लेकिन वही है कि मैनेजमेंट तो मोदी का होता है ना, कि ये कैमरा एंगल, वो कैमरा एंगल, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं आहुति दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मोनू इज इन योर हाउस, मोनू इज इन द यज्ञ, मोनू इज इन द आहुति, मोनू इज इन द घी। तो वही चल रहा है कि मोनू को आप मोदी से रिप्लेस कर दीजिए, तो मोदी जो है मिनिएचर मॉडल में ये सब करते हुए आपको दिखेंगे। सब कुछ वेल मैनेज्ड है। अरे कहने वाले तो कहते हैं कि चांद की लैंडिंग तक जो है पूरा जो है फेक करके बना दिया, जब चांद का गुरुत्वाकर्षण शूट किया जा सकता है। तो ये फोटो वोटो आपको देखेगा, दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होगा, ढेर सारे लोग बैठे हो, कौन लोग वहाँ बैठेंगे? आखिर कांग्रेस को क्यों नहीं बुलाया गया? प्रतीक सिन्हा को, जुबैर को, आरफा को, ध्रुव राठी को, इन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि ये लोग तुरंत रिवर्स इमेज सर्च करके और बता देते हैं कि भाई जहां आप बैठे हुए पूरा हरा पर्दा होता है, ग्रीन स्क्रीन, उस पे पूरा शूट किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, और वहाँ जाइए तो मंदिर है ही नहीं। ये होता है मीडिया मैनेजमेंट। इसी तरह 2 चुनाव जीत चुके हैं ये लोग। यही चुनाव का माहौल है। कैसे याद है, होलोग्राम से मोदी एक ही बार में कई जगह हुआ करता था। जब एक आदमी जनता को यह विश्वास दिला दे कि वो एक ही बार में कई जगह हो सकता है, तो झूठा राम मंदिर क्यों नहीं बना सकता? इस पर सोचिए, गौर कीजिए जो बातें मैं बोल रहा हूँ। एक और इसमें मुझे शक क्यों होता है, इसका कारण है, एक छोटी सी मस्जिद, उसका प्लान तक अभी तक नहीं पास हो पाया है। छोटी सी मस्जिद है, नहीं बन पाया है। उसके जो पैरोकार थे, जो लड़ रहे थे राम मंदिर के खिलाफ, बाबरी मस्जिद वाले, उन्होंने पूछा है कि कहाँ है वो भूमि, कहाँ है वो, आज तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। और आपने इतने बड़े भूभाग पर मंदिर खड़ा करवा दिया। किसको ठग रहे मोदी जी? हम तो ऐसे हम नहीं ठगे जा सकते हैं। हमें पता है एक घर नहीं बनता 3.5 साल में जी। आदमी EMI देते देते जो है परेशान हो जाता है। और यहाँ आपने, सरकार ने 1 रुपये का सिक्का दिया और मंदिर बन गया, मंदिर बन गया। कमाल की बात। मैं तो नहीं मानता। आपने ये जो पूरा हो रहा है, क्या ये एक माहौल बिगाड़ने की साजिश तो नहीं हो रही है? सोचिए ज़रा इस पे, कैसा संदेश जाएगा इसका? आप डेट आप सीधे कर देते उस दिन। आपने जो 4 महीना पहले ये जो डेट बता रहे हैं, क्या संदेश? आप सोचिए कि पड़ोस के अब्दुल को कैसा फील होगा जब वो सुनेगा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। पड़ोस का सोचिए, विदेश का अब्दुल तक जो है ये मानता है कि उसके अलेक्सा पे जो है टेम्पल माउंट बना दिया गया, उसके हाया सोफिया मॉस्क को क्रिश्चियन का चर्च बना दिया गया था। उसके बाद वो बोलता है कि बाबरी को तोड़ करके राम मंदिर बना दिया गया। आप सोचिए उस अब्दुल को कैसा लगेगा। वो तो विदेश का अब्दुल है, वो तक जो है आहत है, तो देशी अब्दुल को कैसा लगेगा जब ये जानेगा। क्या आपने उसके लिए हर दिन लंबा नहीं कर दिया है? वो एक एक क्षण पंचर साटते हुए, भीख मांगते हुए, या जो भी काम करता है, वो सोचेगा नहीं कि यार मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है। फिर 6 दिसंबर आएगा, उस दिन देखिएगा ये संघी क्या क्या
क्या क्या शौर्य दिवस और पता नहीं कौन कौन सा दिवस करके मनाएंगे। मैंने तो एक वीडियो देखा, बहुत ही भद्दा वीडियो है। योगी आदित्यनाथ, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, टिंग 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 टिटिंग टिंग टिटिंग, इस पे नाच रहे हैं। शोभा देता है? आप मुख्यमंत्री हैं भाई साहब, आप सन्यासी हैं, आप तो इन सब चीज़ों से दूर रहने वाले प्राण। आप ये इस तरह से कैमरे में देख के यो करके आप नाचेंगे? आप तो अब्दुलों को जलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कहीं ये माहौल बिगाड़ने की साजिश तो नहीं है? सोचिए इस पर। आप सोचिए कि क्या इस देश का युवा जो है मंदिर मस्जिद में ही वो उलझा रहेगा? क्या उसे और कोई काम नहीं है? विश्व भूख सूचकांक में, हंगर इंडेक्स में हम रवांडा से भी नीचे हैं। हम सोमालिया और इस टाइप के देशों की श्रेणी में खड़े हैं। लोग भूख से मर रहे हैं। ये बात अलग है कि दिखाया नहीं जाता, सब कुछ तो मैनेज्ड है। हम विश्व प्रसन्नता सूचकांक में यूक्रेन जो युद्ध लड़ रहा है, तबाह हो चुका है, उससे भी नीचे है। संभवतः फिलिस्तीन से भी नीचे होंगे। बर्बाद हो चुके श्रीलंका से भी नीचे हैं, पाकिस्तान से भी नीचे हैं। आप सोचिए, सारे सूचकांक पे नीचे, और पत्रकारिता वाला सूचकांक तो रहने नहीं देते हैं उस पे। रोजगार कहाँ है? मैं बेरोजगार हो गया, मैं युवा हूँ, मैं ठीक है, राहुल गांधी से थोड़ा ही ऊपर नीचे होऊंगा, लेकिन मैं भी तो बेरोजगार हो गया हूँ। कहाँ है रोजगार? हिंदू मुसलमान करके हिंदी पट्टी के युवाओं को हिंदी अखबारों में लिख लिख के, सब कोई अंग्रेजी का नहीं पढ़ रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स में क्या लिखा गया है नहीं पढ़ रहा है कोई। किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि दुनिया हमें किस तरह से देख रही है। नहीं, हमें क्या, हमें राम मंदिर चाहिए, राम लला हम आएंगे, मंदिर हम बनाएंगे। बना लीजिए मंदिर। हम लोग तो कह के घिस गए हैं कि भाई एक अस्पताल बनवा लेते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, इतने मजार सड़कों पे बने हुए, वहाँ डिस्पेंसरी क्यों नहीं खोल देते। सोचिए, कुछ मुसलमानों ने 2-4 मजार बनवा लिए हर सड़क पे, तो आपको समस्या होगी। क्या सड़क मुसलमानों का नहीं है? उस पे वो मजार नहीं बनवा सकते? सड़क आप ही की बपौती है, आप उस पर चल सकते हैं। कोई सड़क की पूजा करना चाह रहा है, उपासना करना चाह रहा है, उससे आपको समस्या हो जा रहा है। अपने लिए इतना बड़ा राम मंदिर बनवा रहे, सब कोर्ट वोट सब मैनेज करके। मैं कह रहा हूँ मनोज न्यूर होम, मुसलमानों की आकांक्षाओं का दमन करके मोदी जी कहाँ जाएंगे आप? ये मेरा प्रश्न है, और मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी मुसलमान मौलवी से भी कंसल्ट किया गया था कि डेट क्या होगा? आप सोचिए कि आप एक मौलवी से अगर पूछ लेते तो कितना अच्छा संदेश जाता। हम जानते हैं आप मानते तो नहीं, आपको वही ग्रह कहाँ पे है, नक्षत्र कहाँ पे है, और कौन सा मुहूर्त होगा, दिन कौन सा होगा। आपने शुक्रवार को भी नहीं रखा दिन। शुक्रवार को मुहूर्त हो भी रहा होता तो आप कहते कि नहीं, उस दिन तो नहीं रखना। इतनी घृणा। मौलवी से पूछ लेते आप, थोड़ा मौलवी को एकोमोडेट कर लेते। क्या वो जाने से पहले गेट पे थूक करके दम भर सकेगा? क्या उसको एंट्री अलाउड होगी एक विशेष मजहब के लोगों को? क्या उस मजहब के लोग प्रसादों में थूक करके दम भर के दे पाएंगे? क्या वो गंडे ताबीज के दुकान लगा पाएंगे परिसर में? इस पूरे भारत का जो प्रतिनिधित्व करता हुआ कि नहीं, हमारे परम पिता है राम, उस परम पिता की ये भी तो संतानें हैं। क्या इनकी भी जगह वहाँ पे होगी? क्या वहाँ पर हकीम जुबैर बन के हिमालय की जड़ी बूटियों से बना हुआ तेल वो बेच पाएगा, वहाँ रख पाएगा? जो हर जगह आजकल चल रहा है, अलाउड है। क्या इस राम मंदिर में वैसा हो पाएगा?
ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको सोचना चाहिए। मैं कहता हूं कि सांप्रदायिक सौहार्द हेतु, मैं जानता हूं ये होगा नहीं, फिर भी दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मन में आता है कि एक सुबह उठूं और मुझे पता चले कि नहीं, कहा गया है कि राम मंदिर के जितने भी शिखर हैं सब पे 4-4 लाउड स्पीकर बांधा जाएगा और उससे 5 बार अजान की प्यारी कर्ण प्रिय ध्वनि जो है सुनाई दे। क्या संदेश जाएगा, कितना अच्छा लगेगा। क्या ऐसी व्यवस्था करके हिंदू समाज को एक मिसाल नहीं कायम करनी चाहिए कि कोई बात नहीं, बाबरी मस्जिद हमने तुम्हारी शहीद कर दी, शौर्य दिवस हमने मना लिया, लेकिन हम जो है तुम्हें आकाश दे रहे हैं, वहाँ की हवाएं दे रहे हैं जिस पर सवार होकर तुम्हारे अजान की आवाज़ जो है वो गूंज सकती है। आपसे इतना भी नहीं हो सकेगा? क्या ऐसा संभव नहीं कि सुबह और शाम की जो आरती होती है उसके साथ मौलवी जी अजान भी देते हैं? आरती का मंत्र आप बिना माइक के पढ़ लीजिए और अजान बगल में पढ़ा जाए। क्या यह एक नई परिपाटी नहीं हो जाए? क्या यह एक अल्पसंख्यकों तक पहुंचने के लिए, उनके हृदय में द्वार बनाने के लिए, ये एक जो मोदी जी स्नेह यात्रा और ये सब करते हैं, असली तो ये होता ना, आप ऐसे करते और उन तक पहुंचने का मार्ग ढूंढते, कितना अच्छा होता, उन्हें कितना अच्छा लगता। आप एक बार सोचिए। आप ठीक है कि मुझे जितनी गालियां दे दीजिए कि मैं किस तरह का पत्रकार हूं, नहीं हूं, मैं कांग्रेस के लिए बोलता हूं, मुखपत्र बन गया हूं, सेकुलर हूं, फलाना डिमका जो भी हूं, वो सब एक तरफ। लेकिन अगर इस तरह की एक परिपाटी अगर चल पड़े, हर नेता एकोमोडेट करने लगे, आधी सीटें जो है राज्यसभा की दे दे मुसलमानों को, आपने संसद से गायब कर दिया, आपके उत्तर प्रदेश की विधानसभा से गायब है, कहाँ है उनका प्रतिनिधित्व, कहाँ है? और आज राम मंदिर में भी वो न प्रसाद बेच सकता है, न गंडे तावीज बेच सकता है, उसकी तो आप शायद एंट्री भी नहीं रखेंगे वहाँ पे। क्या यह राम मंदिर सच में हमारे उभरते हुए भारत का प्रतिनिधित्व करता है? ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब अवश्य दीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।